A very good evening to all of you my dear friends. सबु पिला माने फटाफट जॉइन करिवे. जॉइन कला पर आज रिप्लाई देवे सो दैट आमे कौन करिबा क्लास आगु नवा. फटाफट कहिबे क्लास नंबर केते. पार्टनरशिप अकाउंटिंग रो क्लास नंबर होची 11. वेरी गुड इवनिंग. ओके वेरी गुड इवनिंग. सर आपण केमिति अछंती? बहुत दिन पर मन पड़ा सार कथा पचारे. सार बहुत भल अच्छा. तुम मैंने केमती अच्छ? ऑफकोर्स सर आम भी भल अच्छु. वेरी गुड. समस्ते भलरे था सुस्थ था. एवं आमर जहाँ टार्गेट अच्छी से टार्गेट पाई मध्य निजको प्रिपरेशन करंतु. ओके यस सर आपण टिफिन कौन खाई? मु खाई समोसा. तुम माने कौन खाई? गोटे कथा मन रखि जदि केतेबेले काहाको किसी पचारुच केमिति अछ कौन खाइछ कौन करूच मन रखि सर्वदा तुमर किसी लॉस होनी बरं तुम सामने जो लोकटी अच्छी ता मनरे टिकिए खुशी लगुच जे आर व्यक्तिटा मोर केते ख्याल नौची. आर व्यक्तिटा मोर केते ख्याल नौची बा आर व्यक्तिटा मते केते पचारुची तमे केमिति अछ तमे खाइछ कि नाही. इट बिल्ड्स ए रिलेशनशिप. सब बेले मन रखिबो जदि काहाकू केबे किछि पचारिबो एहा द्वारा तमरो किछि क्षति होबनी बरं लाभ होबो. आपणकर संपर्क दृढ़ हो. ओके यस सर. सब बेले मन रखिबो जहाँ आमे आमर लक्ष्य रखीचे टार्गेट रखीचे निश्चित भाव में ता पाखे जाइए पहुँचवा एवं ताकू पाइबा पई जहाँ दरकार निश्चित भाव लाइफ रे करवा. सबु पिला माने मन रखिबो जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मन में मुश्किल और आसान किया ठान लिया तो ठान लिया. जेते बेले भी आमे गोटे टार्गेट नहीं छे एहा करिबा पई आमे जेते बेले प्रतिज्ञाबद्ध होइछे एटा करिबा माने करिबा. लाइफ रे मते सीए होबार अछि माने सीए होबार अछि. कॉस्ट अकाउंटेंट होबार अछि माने कॉस्ट अकाउंटेंट होबार अछि. मते गोटे लेक्चर होबार अछि तो लेक्चर होबार अछि. आईएएस ऑफिसर होबार अछि तो आईएएस ऑफिसर होबार अछि. जेते बेले मु दृढ़ प्रतिज्ञा निज सहित नहीं सारी तो सेते बेले कोउटा आसान कोउटा मुश्किल कोउटा इजी कोउटा हार्ड आउ भाबिबार किछि आवश्यकता नहीं. एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया. एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया. जेमिति भी हो जैसे भी हो मते काम करिवार अछि. ओके यस. तो आउ बेसी किसी समय नष्ट करबानी. गोटे पिला कहूँ सर पाठ छड़ा भी आपण आमको किसी कथा पचारतु सो दैट वेरी गुड सो दैट आपण का आम भितर संपर्क मध्य भल रहा. वेरी गुड. ऐसा थोड़ी होता है. मु तुमको पचारेनी केमती अच्छे कौन करूछ. सर ग्रुप रे तो सब बेले एग्जाम कथा पाठ कथा होमवर्क कथा. यस आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी. आवर प्राइमरी वर्क टू स्टडी. तापर सेकेंडरी थिंग अच्छी मोबाइल रे गपिबार अच्छी भोजी करिवार अच्छी पिकनिक जिबार अच्छी क्रिकेट खेलिबार अच्छी कथा भी होबार अच्छी व्हाट एवर मे. ओके ओके. तो आज आम गोटे न्यूआ चैप्टर आरंभ करवा. लिखिबे सबु पिला माने ऊपर हेडिंग देबे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सबु पिला माने ऊपर हेडिंग देबे. चैप्टर ना होची रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रो माने कोन किए कहबो? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रो माने किए कहबो? सबु पिला माने आगे लिखिबे. यस सर. सर पार्टनरशिप होची गोटे एग्रीमेंट. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माने होची पुनर्बार गठन हवा. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रो अर्थ होची जे पार्टनर मानक मध्य रे एग्रीमेंट आउ थरे गढ़िबा बा जहाँ सेमानक भितर एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट थिला सेतिरे किछि अमेंडमेंट आसुची
ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍जेस आसुची ସେଥିରେ କିଛି आड होउची बा ସେଥିରୁ କିଛି डिलीट होउची दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुझीगला सब पिला माने लिखिबे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स reconstitution of partnership means changes in mutual relationship of पार्टनर्स मानक मध्य जहाँ भी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप थिला एग्रीमेंट थिला सी सबुतक कौन हो जाइए ना चेंजेस हो जाइए बुझी होची ना बुझी होनी यस सर बुझी होची सब पिला माने लिखिबे द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखिबे डज नॉट put any restriction on changes in partnership agreements changing in partnership agreement सी कहूची पार्टनरशिप एक्ट रे कौनसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन नाही जे आम भितर कौन चेंज करिबा पई ना एग्रीमेंट चेंज करिबा पई बा रिलेशनशिप चेंज करिबा पई बुझी होची यस लिखिबे द प्रीवियस एग्रीमेंट becomes ineffective से कहूँ जहाँ आमर पुराना एग्रीमेंट थिला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थिला पार्टनर मानक भितरे ताहा इनइफेक्टिव हो जिवो ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप that is formation of new agreements जेते बेले भी कौनसी पार्टनरशिप बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूशन हम एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हम आउ थे तैयारी हम तो पूर्वर जो एग्रीमेंट गुड़िक थिला ताहा सब कौन हो इनवैलिड हो बुझी होची यस सर जेमिति कि तुम मानकु ग्रुप रे कहा जाए एग्जाम रो डेट थिला संडे आगुरु कहा जाइतिला किंतु एबे अनाउंस करा जाउची एग्जाम रो डेट हबो थर्सडे एग्जाम रो डेट आउ थरे कम्युनिकेट करा जाउची थर्सडे बेली व्हाट डज इट मीन्स जेउ एग्रीमेंट कथाबार्ता आम भितरे थिला संडे एग्जाम हेबो बोली ताहा कैंसिल हो गला बुझी होची यस सर बुझी होची लिखिबे एग्जाम रे हालांकि परीक्षा रे पडुची सर्कमस्टांसेस वेयर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस को केस रे आमे देखि नबा जे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म बा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट हैला बोली लिखिबे पॉइंट नंबर 1 जेते बेले पार्टनर्स मानक मध्य रे PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रे किछि चेंजेस आसुची ताहेले सेते बेले कोन होबो ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होबो फॉर एग्जांपल मने कर दी जण पार्टनर थिले ए बी सेमानक भितरे PSR थिला 1:1
ए थिला एक्टिव पार्टनर, बी थिला स्लीपिंग पार्टनर। ए सबू बिजनेस बुझुतिला, बी किछि बुझु नथिला, किंतु लाभ हेले भी ए 50% नौतिला, बी 50% नौतिला। किछि दिन परे सेमानक भितरे एग्रीमेंट हेला जे ए एंड बी कौन करिवे 3:2 रेशियो रे नेबे। एहार अर्थ कौन? ए नब 3 भाग, बी नब 2 भाग। ए नब 3 भाग, बी नब 2 भाग। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बुझी होची? यस। तो केसटा लिखिबे चेंज इन पीएसआर। जदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रे किछि चेंजेस आसुची ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जाम रे तमे पीएसआर लिखिबनी, प्रॉफिट शेयरिंग लिखि, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखि। जदि पीएसआर रे किछि चेंजेस आसुची ताहेले आमे कहिबा कोन जे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस टेक्स प्लेस करूची। तापर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जिते बेले नुआ पार्टनर को आमे एडमिट करूथिले बा करूचे ताकू आमे कहिबा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एन एग्जांपल सबू पिला माने सुनिबे। आमो बैच रे 2 जण पिला थिले। लेट सपोज जनक ना होची चिंटू, जनक ना होची मंटू। जनक ना होची चिंटू, जनक ना होची मंटू। मने कर सी आम पाखरे पढ़ी सारिला परे आम गाइडेंस को रेफर करिकी से माने कौन कले एट द एज ऑफ 21 बोथ आर क्वालिफाइड सी एग्जाम। दैट मीन्स 21 वर्ष परे 22 वर्ष रे पाद दौथिले सेमानकर रिजल्ट आसिला बोथ आर सीए क्वालिफाइड, सीए चिंटू एंड सीए मंटू। सबू पिला माने ध्यान से सुनिए। तापर कौन तो से माने डिसाइड कले जे आमे गोटे कौन करिबा पार्टनरशिप फार्म करिबा। तो पार्टनरशिप फार्म रो ना हैला C&M एसोसिएट्स। से माने कौन कले ना बिजनेस करिवे, पार्टनरशिप फार्म करिवे बोली डिसाइड हेले। तो 2 वर्ष बिजनेस कला परे सेमानकर बिजनेस जहाँ जेमती थिला ठीक ठाक चली थिला। सडन सेमान चाहिए जे कौन करिबा पाई बिजनेस को एक्सपांड करिबा पाई, बिजनेस को एक्सपांड करिबा पाई चाहिए। एट द सेम टाइम सी कौन कले ध्यान से सुनिए। सी कौन कले ना, सी कौन कले ना नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जानिछ कि नारायण मूर्ति? यस, इन्फोसिस। यस नारायण मूर्ति बिलोंग्स टू इन्फोसिस। जे इन्फोसिस रो हर्ता कर्ता दैव विधाता। ओके। तो सी चाहिए जदि नारायण मूर्ति को ताको बिजनेस रे एडमिट करूचंती तो एहा द्वारा कौन होबो ना नारायण मूर्ति को पाखरे जहा एक्सपीरियंस अछि ताकू से माने ऑब्टेन करि परिबे, ताहार फायदा ए माने पाई परिबे। सेथि पई ये कौन कले ना नारायण मूर्ति को एडमिशन करने को चेष्टा कले C&M। जिते बेले नारायण मूर्ति आंको पाखरे जॉइन कले कौन पाई जे नारायण मूर्ति को पाखरे ह्यूज एक्सपीरियंस अछि, लॉट ऑफ नॉलेज अछि। ए लॉट ऑफ नॉलेज अछि तांको पाखरे। जदि से माने आम बिजनेस रे आसे कि कौन करिवे एडमिट हेबे तो बिजनेस को अचानक बहुत फायदा हबो। यही उद्देश्य रखिकी से माने नारायण मूर्ति को एडमिशन कर। तो जिते बेले नारायण मूर्ति एडमिट हेले बिजनेस रे सेते बेले कौन हबो ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस हैला बोली आमे भाबिबा। बुझी होची? एग्जाम रे पढ़ितेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इज और आर द इंडिकेटर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तुमको एमसीक्यू रे एई भलिया क्वेश्चन पड़े। 3 नंबर पॉइंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सिमिलरली मने करो C&M एसोसिएट्स 3 जन पार्टनर्स थिले। नारायण मूर्ति रो ओल्ड एज हो सारा परे से माने कहले ना
मु आउ बिजनेस रे एते खटी पारिबी नाही वर्क करि पारिबी नाही कारण मते एज हे गलानी आसिकी 60 आई वांट ए रेस्ट आई वांट फुल स्टॉप फ्रॉम बिजनेस तो सी कौन कले आम बिजनेस रु रिटायरमेंट नेले तो सेते बेले भी आमे कहिबा ए सी एम एन थिले एन वर्तमान पळेबे आउ किए रहिले सी एंड एम दिस इज ऑल्सो ऑन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिमिलरली जदि कौनसी पार्टनर मानकर कौन ही जाउची अकाल रे वियोग हो जाउची डेथ ऑफ ए पार्टनर ताहेले भी आमे कौन कहिबा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुझी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एंड चेंज इन पीएसआर चारिटा केस मन रहिबो अरे भाई चारिटा केस मन रहिबो कि मन रहिबो यस ओके तो आमे वन बाय वन पढ़िबा किंतु मन रखिबे +2 रे केवल अछि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर +2 रे केवल सिलेबस रे अछि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बाकी सबु जिंस तमे हायर स्टडी रे पढ़िबो बा +3 रे पढ़िबो ओके यस तो आमे स्टार्ट करिबा कोठू ना आजिर आमर मुद्दा होची एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सॉरी आमर सिलेबस रे केवल अछि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर +2 रे जदि मु +2 पिला कथा कहबी बाकी पिला मानक पई ऑल कंटेंट अछि एडमिशन ऑफ पार्टनर अछि रिटायरमेंट अछि डेथ अछि हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मध्ये अछि बुझी होची यस तो आमे कोन करिबा वन बाय वन गोटे गोटे पढ़ी पढ़ी के जिबा जे देखिबा बुझिबा देखिबा एवं बुझिबा जे कौन हुए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस हेले कौन आम बिजनेस रे घटना दुर्घटना विघटना घटे ओके ओके सबु पिला माने पढ़े सबु पिला माने ए पर्यंत लिखि सारथिला परे मते रिप्लाई देबे आमे आगु को गोटी गोटी पाद पढ़िबा यस सर ओके सबु पिला माने लिखिबे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट on reconstitution of partnership जेते बेले भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होउची सेते बेले कोन कोन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जिवो आमे स्टेप बाय स्टेप पढ़िबा पॉइंट नंबर 1 रे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबु पिला माने ध्यान देबे मु तुम कहली चारिटा केस रे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होउची चेंज इन पीएसआर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डेथ ऑफ ए पार्टनर चेंज इन पीएसआर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डेथ ऑफ ए पार्टनर ए चारिटा केस रे मु तुमको कौन कहली ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होउची तो से केस रे आमे कौन करिबा वन बाय वन कौन पढ़िबा ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़िबा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए पॉइंट आमे पढ़िबा जे केते बेले बा केमिति आमे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन करिबा कैलकुलेट करिबा ओके सबु पिला माने ध्यान दे जेउ चारिटा केस मु तुमको कहली नहीं जेउ चारिटा केस तुमको कहली नहीं हाँ सर कहतु तो न्यू रेशियो जेते बेले तमर पॉइंट नंबर 1 अकर होबो दैट मीन्स एक्जिस्टिंग पार्टनर भितर पीएसआर चेंज होउची सेते बेले न्यू रेशियो कौन हेतिबो ना क्वेश्चन रे गिवन करा जिवो कारण पीएसआर चेंजेस होला
एगेन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जिते बेले हेबे और डेथ ऑफ ए पार्टनर जिते बेले हो कौन सी पार्टनर रिटायर करेंगे बा डेथ हेबे सेते बेले कौन हेइथिबो ना आमको न्यू पीएसआर देई थाई पारे गिवन थाई पारे और न्यू पीएसआर आमको कौन करिया को पड़िबो कैलकुलेट करने को पड़िबो। हालांकि ये तीनटा केस रे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डेथ ऑफ ए पार्टनर ये तीनटा केस रे आमको कौन करिया को पड़िबो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को पड़िबो। बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला यस सर बुझिएला जदि बुझिएला ताहले सबु पिला माने ध्यान देबे सबुठारु एमानक भितरु इंपोर्टेंट कथा होची जहा को आमे हाइलाइट करिछि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सेथिरे आमकु न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिबा होची वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये तुमको एग्जाम रे सबु एग्जाम रे पड़ुची जे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कर बुझी होची तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रे आमे केवल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबे कैलकुलेशन करबा सिखी बाकी ए दीटा बहुत आसान ए दीटा धीरे धीरे मु तुमको बुझे देबी किछि असुविधा नाही किंतु आमे कोन करबा ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा बुझे तो मु प्रथमे गोटे काम करूची ऊपर तुमको हेडिंग दउची सब पिला माने मो सहित लिखिबे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ओके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रो आमे कोन करूचे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करूचे ओके यस भाई मु भूल जगह लिखि देछि तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आमे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर केस रे कैलकुलेशन करबा तुमको जना पड़िबनी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर केते बेले सरी जाइतिबो तुमको जना पड़िबो नाही ओके हबो यस सर हबो ओके तो आमे गोटे काम करिबा गुड मिनिट यस तो आमे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर गोटे काम करिबा ठीक अच्छे सब पिला माने लिखिबे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मु भाबुतली आउ गोटे सेपरेट ट्रिक रे तुमको कहि तांदी किंतु सेमिति न करिके आमे स्टेप बाय स्टेप पढिबा ओके यस तो सब पिला माने लिखिबे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस होची कोन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो तुमे माने ऊपर हेडिंग देइछो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जेहेतु आम सिलेबस रो प्रथम पॉइंट होची एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ताहले आमे कौन करिबा एटी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आमे डिस्कशन करिबा दैट इज बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जोटा प्रथम पॉइंट मु कहूची ओके अरे बुझी होची ना बुझी होनी हालांकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रे बाहर रिटायरमेंट रे मध्य कैलकुलेशन हम डेथ रे मध्य कैलकुलेशन हम जदि क्वेश्चन रे देइछि भलो अछि जदि क्वेश्चन रे देइनी ताहले हमकु सेपरेटली कैलकुलेशन करबा को पड़िबो बुझी होची यस तो एहा पूर्वरु ए टॉपिक डिस्कशन करबा पूर्वरु मु तुमको गोटे कथा कहबा को चाहिबी
जे कौन पाई आमे गोटे न्यू पार्टनर को एडमिशन करवा, कौन पाई आमे गोटे न्यू पार्टनर को एडमिशन करवा, बुझी हो कौन पाई आमे न्यू पार्टनर को एडमिशन करवा। गोटे काम कर, सबू पिला माने ऊपर हेडिंग दियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सबू पिला माने ऊपर हेडिंग दियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आमे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टेप बाय स्टेप पढ़िबा, बाकी सब जिनस एप्लीकेबल हो जाए। ओके, आगे आमे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को कंप्लीट करिबा, बाकी रिटायरमेंट डेट फॉलोड बाय स्टेप कंप्लीट करिबा। किंतु प्लस 2 सिलेबस रे केवल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अछि। ओके, यस, सब पिला मन लिखिबे, सब पिला मन लिखिबे व्हाई ए पार्टनर, व्हाई a partner is admitted into an existing business। कौन पाई गोटे न्यू पार्टनर एडमिटेड है। एग्जाम रे एमिति तुमको क्वेश्चन पड़िबो, व्हाई existing partner interested to admit a new partner। एमिति मध्य क्वेश्चन पड़ी पारे, लिखिबे a new partner is admitted into existing firm, a new partner is admitted into existing firm with the following objective, with the following objective or cause। लिखिबे cause number 1, a new partner is admitted into an existing firm with the following objective or causes। लिखिबे point number 1, to supplement the capital of business। से कहूँ जदि बिजनेस रे किछि एडिशनल कैपिटल दरकार अछि, सेति पई आमे कोन करू ना न्यू पार्टनर को एडमिटेड करि थाउ। काहे कि ना जेते बेले न्यू पार्टनर एडमिटेड होबो सी किछि कैपिटल आनिबो, सो दैट एक्जिस्टिंग बिजनेस रे जहाँ भी कैपिटल रिक्वायरमेंट थिला ताहा सैटिस्फाइड हो जिवो। पॉइंट नंबर 2, to increase the managerial ability of business। से कहूँ बिजनेस रे जहाँ भी मैनेजरियल एबिलिटी अच्छी ताकू बढ़ेबा पाई आमे कौन करि थाउ ना न्यू पार्टनर को एडमिट करि थाउ। पॉइंट नंबर 3, टू गेट द experience and skill of a person। कौनसी गोटे लोकर एक्सपीरियंस और स्किल को टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल ऑफ ए पर्सन। गोटे व्यक्तिर किसी एक्सपीरियंस बा स्किल रो बेनिफिट में आमे एडमिट करि थाउ। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप और एक्सपांड द बिजनेस। बिजनेस को डेवलप करिबा पई बा एक्सपांड करिबा पई मध्य आमे न्यू पार्टनर को एडमिट करि थाउ। टू एनहांस, धरिनिय तम बिजनेस रे आसिकी नारायण मूर्ति एडमिटेड हेबे। टू एनहांस रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस रो रेपुटेशन को बढ़ेबा पई मध्य आमे कोन करि थाउ, गोटे न्यू पार्टनर को एडमिट करि थाउ। ओके, एई सब कारण पई आमे कोन करि थाउ
न्यू पार्टनर को एडमिट करि थाउ एग्जाम रे पढुची आउतरे फटाफट कहबे टू सप्लीमेंट द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस टू इंक्रीज द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ ए न्यू पार्टनर टू डेवलप एंड एक्सपांड द बिजनेस टू एनहांस द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस ओके तापर लिखिए इम्पैक्ट ऑन एडमिशन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस सी कहूँ जिते बेले गोटे न्यू पार्टनर एडमिटेड होची एग्जिस्टिंग फार्म सेते बेले बिजनेस रे कौन इम्पैक्ट आसे ताकू आमे कहि परिबा राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर अर्थात तमे जिते बेले न्यू पार्टनर को एडमिटेड करूछ ताहेले ताहेले तार राइट्स कौन अच्छे लिखिए दीटा राइट्स एक रोची टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस शिखुची भविष्य रे जहाँ भी बिजनेस रे प्रॉफिट हम से शेयर करिबा पाई कौन होता है ना गोटे न्यू पार्टनर्स राइट्स थाए आफ्टर हिज एडमिशन पॉइंट नंबर 2 टू शेयर इन asset and liabilities of बिजनेस रो assets and liability रे मध्य कौन करिवे शेयर करिबा पाई न्यू पार्टनर्स रो राइट से जीवो आफ्टर हिज एडमिशन ए पर्यंत लिखि सारी सब पिला माने रिप्लाई देबे दीटा राइट्स बिजनेस रे जहाँ भविष्य रे लाभ क्षति हम से शेयर नब बिजनेस रे जहाँ भी आसेट्स लाइबिलिटी थी से शेयर नब ये प्रॉफिट लिखिच खाली प्रॉफिट नुह लॉस हेले भी सी शेयर नब ओके ओके सबू पिला माने तापर लिखिबे टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस टू शेयर इन प्रॉफिट to share in profit of a business new partner is required to bring some amount called as प्रीमियम फॉर गुडविल से अमाउंट को कौन करी कुआ जाए प्रीमियम फॉर गुडविल बोली कुआ जाए फर्दर लिखिबे टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सम अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिबे दिस इज रिक्वायर्ड बट दिस इज ब्रॉट लेख एमती लेख न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल in order to compensate existing partner न्यू पार्टनर किछि टंका आनिबो गुडविल पाई जहाँ को कौन कहा जाए प्रीमियम फॉर गुडविल कौन पाई आनिबो जेहेतु बिजनेस रो भविष्य रे कौन करिबो लाभ क्षति रे शेयर न
खाली सेतिकी नु ए पैसा कौन पाई आसे सब पिला माने बुझिबे सब पिला माने बुझिबे सब पिला माने जानिचंती मध्य जेते बेले गोटे न्यू बिजनेस स्टार्टेड हुए जेते बेले न्यू बिजनेस स्टार्टेड हुए ताहा डे 1 रु केबे प्रॉफिट दिएनी डे 1 रु केबे प्रॉफिट दिएनी कौन हुए ना से बिजनेस को गढ़ी तोलिया को पड़े गढ़ी तोलिबा को पड़े मीन्स बहुत कष्ट परिश्रम करने को पड़े बिजनेस रो रेपुटेशन आनिबारे क्वालिटी प्रोडक्ट दबारे क्वालिटी सर्विस दबारे टाइमली प्रोडक्ट दबारे बा टाइमली सर्विस दबारे तो जेहेतु एग्जिस्टिंग पार्टनर माने बा ओल्ड पार्टनर माने कौन करिथिबे बहुत परिश्रम करी बहुत संघर्ष करी बहुत कष्ट करी बिजनेस को आज गोटे स्टेबल पोजीशन को आनी जो जगार बिजनेस ह्यूज प्रॉफिट यर्न करी पारुची जो जगार बिजनेस ह्यूज प्रॉफिट यर्न करी पारुची कौन पाई बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑल द एफर्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर आज डेट रे आसिला सीधा प्रॉफिट रे हिस्सा मागिला आसिला तो प्रॉफिट रे हिस्सा मागिला किंतु ए बिजनेस को आज जो गढ़ी की तोला जाइछ कहा पाई बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर से कौन करिया को पड़िबो ना से माने जो परिश्रम करिसंती वर्क करिसंती सैक्रिफाइस करिसंती सेमानन को कौन करिबा पाई कंपेनसेट करिबा पाई सेमानकर परिश्रम रो क्षतिपूर्ण बाबद को सी कौन करिबो ओल्ड पार्टनर किछि टंका आनिबो जहा को हमें कहिथाउ प्रीमियम फॉर गुडविल बुझिएला अरे बुझिएला कि नहीं यस सर बुझिएला तापर लिखिए टू शेयर इन एसेट लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस न्यू पार्टनर is required to bring some amount towards his capital जेते बेले भी न्यू पार्टनर कौन होची एडमिटेड होची तार दीटा राइट्स आसुची एसेट लायबिलिटी रे शेयर करने को हेले ताकू किसी टंका दबा को पड़ो कहीं ना बिजनेस रे आज जहाँ भी तुम लैंड देखुच जहाँ भी तुम बिल्डिंग देखुच जहाँ भी तुम मेसिनरी देखुच ये सब कहार कहा पैसा तैयारी ओल्ड पार्टनर मानकर पैसा तैयारी सिमिलरली तुमको मध्य से एसेट लायबिलिटी निजर हिस्सा नबा को पड़े तुमको बिजनेस रे कौन करने को पड़ो ना किसी पुंजी निवेश करने को पड़ो जहाँ को आम कैपिटल बोली कही ए पर्यंत बुझीगला अरे ए पर्यंत बुझीगला कि बुझीगला यस सर बुझीगला जदि बुझीगला तापरे गोटे कथा लिखिबे जदि बुझीगला तापरे गोटे कथा लिखिबे लिखिबे नोट्स कौन नोट्स इंपोर्टेंट नोट्स एग्जाम रे एमसीक्यू आसीबो लिखिबे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक लिखिबे न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड new partner cannot be admitted without the consent of all existing partner एहार अर्थ कौन जे पर्यंत समस्त पुराना पार्टनर निजर कंसेंट दे नाहांती से पर्यंत नुआ पार्टनर एडमिटेड करि परिबो नाही पॉइंट नंबर 2 न्यू पार्टनर is not liable to new partner is not liable to or like a liable for
any debts mean bracket लेख loan. New partner is not liable for any debt bracket लेख loan incurred by the firm before he became the partner. He or she became partner. ए पॉइंट कहूची न्यू पार्टनर एडमिटेड डेट हबा पूर्वरु न्यू पार्टनर एडमिटेड डेट हबा पूर्वरु जदि बिजनेस रे किछि लोन अछि बा लायबिलिटी अछि सेथिरे न्यू पार्टनर कोन करिवो नाही लायबल हबो नाही निजे किछि पैसा दबो नाही बुझियला अरे बुझियला कि बुझियला लिखिबे फर्दर हाउएवर जेमिति भी हो हाउएवर न्यू पार्टनर विल बी लायबल न्यू पार्टनर केते बेले लायबल होबो इफ जदि कौन होइतिबो पॉइंट नंबर ए reconstituted firm भूलेला स्पेलिंग reconstituted पुणी स्पेलिंग भूल reconstituted firm assume the liability to pay the debt बुझेबे आगे लिखि सर सेकेंड पॉइंट रे लिखिबे एंड खाली सेतिकी नो एंड द creditor has agreed to accept the reconstituted firm the creditor has agreed to accept the reconstituted firm as their debtor and discharge the old firm from liability लेखि सारे सबु पिला माने कहिबे लेखि सारी सबु पिला माने कहिबे आमे आगु को जीवा यस सर ओके एबे बुझिबा से कहूची जदि न्यू पार्टनर एडमिटेड पूर्वरु तमे किछि लोन रे अछ लायबिलिटी रे अछ से लायबिलिटी रे न्यू पार्टनर किछि शेयर नबो नाही अर्थात न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल माने दायी नुह रेस्पोंसिबल नुह कौन करबा पई ना सीए एडमिटेड हबा पूर्वरु ओल्ड पार्टनर माने जहा लोन नै चले सिंपल कथा मु आसीबा पूर्वरु तमे जो कारीनामा करिछ लोन नैछ सेथिरे मु काहे भागीदार है बुझी होछ एटा होछि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेक्शन 31 ने कहै जाय छै किंतु से कहछि न्यू पार्टनर लायबल हबो केते बेले जदि इफ मीन्स जदि reconstituted firm assume the liability to pay the debt reconstituted firm माने कोन ओल्ड पार्टनर भी थिबे न्यू पार्टनर भी थिबे आउ थरे reconstituted firm माने कोन मने करो
ए बी दी जन पार्टनर थिले, ये होचंदी ओल्ड, आको संगे सी एडमिटेड हैला, ये होची न्यू। एबे बिजनेस रो ना होची ए बी सी, एटा होची न्यू बिजनेस, ये होची न्यू पार्टनर। सब पिला माने बुझिबे। ओल्ड बिजनेस किए थिला ए बी, न्यू बिजनेस किए हैला ए बी सी, किए आसिला परे सी आसिला परे। सी कोची रिकन्स्टिट्यूटेड फार्म, अर्थात जेउ फार्मटा जन्म नेला जदि से फार्म राजी होउची, ए बी सी तीन जन को भितर म्यूचुअल एग्रीमेंट होउची जे जहा लाइबिलिटी अछि आमे समस्त दबा, ताहेले से केस रे कोन हे जिवो ना न्यू पार्टनर लाइबल हे जिवो। ध्यान रखिबे, एहा केवल ओल्ड पार्टनर माने डिसाइड करिवेनी, न्यू पार्टनर भी कंसेंट दबो। काहे कि ना रिकन्स्टिट्यूटेड फार्म रे ओल्ड पार्टनर भी आसीबे, न्यू पार्टनर भी आसीबे। जदि न्यू रिकन्स्टिट्यूटेड फार्म यानी न्यू फार्म आग्री होउची लाइबिलिटी की सुझिबा पाई, ताहेले किछि असुविधा नै। फर्दर जो क्रेडिटर महाशय माने अछंती, अर्थात जो बैंक रु तुम लोन आनीच, जो पर्सन ठारू तुम पैसा आनीच, जो बैंक रु तुम लोन आनीच, जो पर्सन ठारू तुम धार आनीच, से माने जदि कंसेंटेड दउचंती बा एग्रीड होउचंती टू एक्सेप्ट द रिकन्स्टिट्यूटेड फार्म, नुआ फार्म को से माने एक्सेप्ट करूचंती से मानकर डेप्टर हिसाब रे। जदि से माने नुआ फार्म को एक्सेप्ट करूचंती से मानकर डेप्टर हिसाब रे, ताहेले कौन हम ना न्यू पार्टनर लाइबल केवल सेतिके नहीं। एवं पुराना जहाँ डेप्ट थिला ताकू से माने डिस्चार्ज करले, मीन्स कैंसिल करले। मने कर ए बी फार्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रु 5 लाख टका लोन नहीं थिले, तो एमाने जते बेले सी को एडमिट करले, प्रथम कथा आसुची एमानक भितरे गोटे रिजोल्यूशन पास हैला, राजी हेले जे कोन जहाँ आमर लाइबिलिटी अच्छी आम समस्ते मिसिकी सुझिबा, खाली सेतिक नहीं। ए कथा से माने स्टेट बैंक को जणेले एवं स्टेट बैंक कौन कला ए आउ बी को डिस्चार्ज कला। एबे किए तांकर डेप्टर हिसाब रे नेला ए बी सी। जदि एई भलिया दीटा केस हैला ताहले न्यू पार्टनर कौन हबो लाइबल हबो। एग्जाम रे पढुची, केस स्टडी पढुची जे न्यू पार्टनर को केस रे लाइबल हबो। ए पर्यंत गला यस सर। तापर आउटा बड़ कथा होची सेक्शन 31 रे कुआ गला कोन न्यू पार्टनर केबे भी एडमिटेड होई परिबो नाही विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। जिते गुड़िए पुराना पार्टनर अच्छा समस्त कंसेंट नवाक पड़ो। फॉर एन एग्जांपल एग्जाम रे तुमको केस स्टडी दब, एग्जाम रे तुमको केस स्टडी दब ए बी सी डी 4 जन पार्टनर थिले, ए बी आउ डी राजी हो गले राम को एडमिशन करबा पई, वेदर राम कैन बी एडमिटेड और नॉट, वेदर राम कैन बी एडमिटेड और नॉट। पढ़ापढ़ी नहीं ना सर एडमिटेड हो पारिबे नहीं। ए कथा किए कहूँ मु कहूँ नो, तुम मैंने कहूँ नो, किए कहूँ एक्ट कहूँ। एक्टर सेक्शन नंबर 31 रे कुआ जाइछि जदि सबू पार्टनर ऑल मीन्स ऑल ए बी सी डी जदि 4 जन पार्टनर माने कंसेंट देबे एग्री हेबे ताहेले राम जाय कि एडमिटेड हो परिबो, अदरवाइज हो परिबो नहीं। बुझिए सर आज ये था। आज पाठ आम कौन पढ़ीचे हनेस्टली तुमको पचार आज क्लास रे आम पढ़ीचे कौन एका दुका पॉइंट दीटा आलोचना करें सेमती किसी मेमोरेबल जिनस आम आलोचना करें। मुझे जानी शुणी कि तुमको हल्का क्लास देती कहीं ना लास्ट 3-4टा क्लास है मुझे जानी टी वेटेड क्लास थी बहुत क्लास रे आम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें पिला माने टायर्ड हो जाती से मुझे हल्का क्लास देती। ओके ओके सर तो लिखिए एकाउंटिंग ट्रीटमेंट बकवास बंद कर चुपचाप मुझे लिखुची लिख टाइम है नहीं और बहुत समय अच्छे। एकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सबू पिला माने लिखिबे एक फॉलोइंग आर द स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉलोइंग आर द स्टेप्स आर टू बी फॉलोड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एक लिखिबे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो 2 नंबर स्टेप रे लिखिबे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो 3 नंबर स्टेप रे लिखो revaluation of assets and liability बिजनेस रो जेते गुड़िए assets बा liability अच्छी ताकू हमें कौन करिबा revaluation करिबा 4 नंबर पॉइंट लेखो ट्रीटमेंट ऑफ asset or liability taken over by the partner जदि कौन सी पार्टनर बिजनेस रो एसेट को नहीं जाउछंती बा लायबिलिटी को नहीं जाउछंती से केस रे कौन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो से केस रे कौन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो ओके तापर लिखिबे distribution of undistributed profit or loss जहाँ जहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बा लॉस अच्छी ताहार ट्रीटमेंट कौन हो ताहार ट्रीटमेंट कौन हो तापर लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस लिख लो तापर लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लास्ट क्लास रे जहाँ पढ़ी नथिलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मध्य आमे देखिबा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मध्य आमे देखिबा नेक्स्ट वर्कमेन्स compensation fund वर्कमेन्स compensation fund जदि किछि वर्कमेन रो compensation fund अछि ताहार ट्रीटमेंट मध्य आमे पढ़िबा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेन्स compensation fund ताकू मध्य आमे कोन करिबा पढ़िबा नेक्स्ट स्टेप रे लिखिबे प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट स्टेप रे लिखिबे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ए पर्यंत लिखि सारी सबू पिला माने रिप्लाई देवे सर आज एटी था ठीक अच्छे मु बहुत जल्दी छाड़देवी डोंट वरी बहुत जल्दी छाड़देवी यही पॉइंटा खाली बुझीदबा ओभरऑल बुझीदबा तापर आगे शुण सब पिला माने देखिए ये जो 9टा पॉइंट आम लिखिने 9टा पॉइंट एक नंबर पॉइंट को छाड़ी देले एक नंबर पॉइंट भी रहिबो किछि असुविधा नहीं ये 9टा जाक पॉइंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रे आसीबो
रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आसीबो, डेथ ऑफ ए पार्टनर आसीबो। अर्थात जेबे जेबे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म होबो, जेबे जेबे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म होबो, सेबे सेबे एई 9टा स्टेप हमकु फॉलो करबा को पड़िबो। दैट मीन्स तुमको जदि मु एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़े देली ताहले तमे माने बुझिबो तुमर रिटायरमेंट भी पढ़े देली, डेथ भी पढ़े देली। हाँ, इन एडिशन टू दिस पॉइंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रे आउ किछि पॉइंट आसीबो, इन एडिशन टू दिस पॉइंट डेथ ऑफ ए पार्टनर रे आउ किछि एक्स्ट्रा पॉइंट आसे। नहेले तो तीनटा जांको केस एका हेतांता ना, नहेले तो तीनटा जांको केस एका हेतांता ना। ये सब पॉइंट आसीबे इन एडिशन टू दिस पॉइंट रिटायरमेंट रे आउ गोटिए पॉइंट आसीबो, डेथ रे आउ गोटिए किंबा दुईटा पॉइंट आसीबो। ओके, यस। तो आमे न्यू रेशियो भी शिखिबा, सैक्रिफाइस रेशियो भी शिखिबा। पिला कहले सार सार एई सब को पढ़ी देले एडमिशन डेथ ही रिटायरमेंट डेथ ही जिवो। यस, ये सब को कंप्लीट करले रिटायरमेंट डेथ आपे आपे ही जिवो, डोंट वरी। मु रिटायरमेंट और डेथ रो क्वेश्चन मध्य सेपरेटली करेबी। हालांकि +2 पिलांकर ए बैच +2 बैच पिलांक पई रिटायरमेंट और डेथ सिलेबस रे नाही। ओके सर, ये 9टा जाक स्टेप करबा को केते समय लागिवो? वेरी गुड क्वेश्चन। ये 9टा जाक स्टेप करबा को केते समय लागिवो? सत्य कथा कहबी केते समय लागिवो? हार्डली पार्टनरशिप क्वेश्चन करबा पई जेते बड़ क्वेश्चन हेई थाउ 15 टू 17 मिनिट लगे। धरिकी चल 15 रु 20 मिनिट लगे। इनिशियल स्टेज रे आमको 15 रु 20 मिनिट लगे। लैटर ऑन 10 रु 15 मिनिट भितर आम ये क्वेश्चन सॉल्व कर बुझी। जदि मु धीरे धीरे करी 15 रु 20 मिनिट, किंतु प्रैक्टिस कर सारा पर 10 रु 15 मिनिट। सबुठारु बड़ कथा होची कोन जानिछ? सबुठारु बड़ कथा होची कोन जानिछ? मैक्सिमम क्वेश्चन रे देखिबो एग्जाम रे तुमको कौन कही, इट इज नॉट पॉसिबल जे गोटे एग्जामिनेशन रे 9टा जाक पॉइंट ऊपर तुमको क्वेश्चन पचार। मने पकाओ फाइनल अकाउंट, आमे फाइनल अकाउंट रे बहुत गुड़िया एडजस्टमेंट पढ़ीचे। गोटे क्वेश्चन रे कौन सबू एडजस्टमेंट थाए? थरे तुम मन को पचार, गोटे क्वेश्चन रे कौन सबू एडजस्टमेंट थाए? सबू पिला माने रिप्लाई दो ना सर। वेरी गुड। सिमिलरली एतिरे मध्य सिलेक्टेड पॉइंट ऊपर तुमको क्वेश्चन पचरा जाए। जदि एग्जाम रे तुमको न्यू रेशियो, फॉर एग्जांपल जदि एग्जाम रे तुमको न्यू रेशियो कैलकुलेशन पचारिछि, ता माने देखिबो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड नथिबो किंबा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नथिबो किंबा asset liability taken over by partner नथिबो बा ए तीनटा जाक नथिबो बा ए तीनटा जाक नथिबो। ताहले सर आपण कहिबा को कोन चाहंती? मु एहा कहिबा को चाहे जे आमे कोन करिबा, सबु पॉइंट को कवर करिबा, किंतु एग्जाम रे गोटिए क्वेश्चन रे सबु पॉइंट आसीबो नाही। एमिति क्वेश्चन आसीबो आमे जतबेले क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को जीवा सेते बेले तमे जानिबो गोटे क्वेश्चन रे को पॉइंट थाए। बुझी होछ? हां सर बुझी होछ। सर ताहले आपण जो पॉइंट को छक्की मारिले से पॉइंट को आमे पढ़ीबानी नालायक कहिका। मु कहली गोटे क्वेश्चन रे सब पॉइंट आसीबोनी। जदि एग्जाम रे तुमको न्यू रेशियो दे देछि, न्यू रेशियो गिवन, ये 3टा पॉइंट पचार देला, ताहले कोन करिवो? ताहले कोन करिवो? मु केमती जानिबी एग्जाम रे तुमको न्यू रेशियो देइथिबो कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ट्रीटमेंट देइथिबो? कॉमन पॉइंट कोउटी गो? कॉमन पॉइंट को गुडी को सब क्वेश्चन रे हमको करबा को पड़िबो। ध्यान से देखिबे सब क्वेश्चन रे हमको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करिया को पड़िबो, कैपिटल करिया को पड़िबो, बैलेंस शीट करिया को पड़िबो। ये सब क्वेश्चन आसीबे, गुडविल मध्य सब क्वेश्चन आसीबे।
आउ जहाँ रहिले एका दुका पॉइंट कभी कभार आसे ओके। तो बाकी डिस्कशन को आम नेक्स्ट क्लास रे आगो को नबा। आज एतिकी हाँ सर आज एतिकी था यस आज एतिकी पुणी आमर देखा हम नेक्स्ट क्लास रे ओके बाय बाय। जदि जार किसी क्वेश्चन अच्छी से मते पचारि पारे ओके। तो आज एतिकी।